वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई आईवीएफ जर्नी पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आईवीएफ में जो है मैंने जो है पहले वीडियो शेयर किया कि कोस्ट क्या होती है। देखिए मेरे पास इतने क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब मैं वीडियो डालती हूँ ना तो पता नहीं क्यों इस पर इतने व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वही देखना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है। तो देखिए ये आप सबके लिए बेनिफिट है, ज़रूर जो है वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद जो है मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो है मेरे सब्सक्राइबर हैं, देखिए आप व्यू करते हैं तो लाइक भी कीजिए। सब्सक्राइब किया हुआ है आपने, लाइक आप पता नहीं क्यों नहीं लाइक नहीं करते। देखिए मुझे एप्रिसिएशन जो है वो इसी से मिलेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। न्यू व्यूअर्स हैं उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की जो मेरी वीडियो है, आज की वीडियो मेरी इससे रिलेटेड है कि आप जो है आईवीएफ करवा रहे हैं तो आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो है आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत सारे जो है मेरे पास इससे रिलेटेड कमेंट्स आते हैं कि मैम हम इससे कैसे निकले, तो उससे रिलेटेड आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। तो देखिए आईवी जैसे ही हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो 14 डेज़ होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमें बहुत टेंशन रहती है कि हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, और उनको जो ज़्यादा टेंशन रहती है जिनके पहले आईवीएफ फेल हो रखे होते हैं। तो नेगेटिव थॉट से आपको दूर रहना है। ये नेगेटिव थॉट्स हमारी मेडिसिन्स पर, हमारे हार्मोन्स लेवल पर और हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डालते हैं। तो आपको नेगेटिव थॉट से कैसे दूर रहना है? देखिए जिनका पहले आईवीएफ फेल हुआ है 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे जो भी आपकी हिस्ट्री रही है उसको प्लीज़ उसको दोहराना नहीं है। कोई इसके बारे में बात करे, उल्टा आपको इस बात को बोलना है कि कोई इससे रिलेटेड मेरे से कोई बात नहीं करे, क्योंकि जितना आप पिछला सोचते रहेंगे। मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटी थी तो आई थिंक 12th मुझे बीसीए ऐसे कर रही थी मैं। तो मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, जैसे मेरी मम्मा को था ऐसे ही मुझे बहुत शौक़ था। तो सरिता वगैरह आती थी पहले, तो उसमें मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी मिसकैरेज से रिलेटेड। तो उसमें क्या हुआ था कि वो लेडी जो थी उसका हर 7th मंथ में मिसकैरेज हो जाता था। वो क्यों हो जाता था? क्योंकि वो हर 7th मंथ में ये सोचती थी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो उसका 4 से 5 बार मिसकैरेज हो गया था। उस और घर वालों को कुछ रीज़न समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर को कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सब कुछ ठीक था और पता नहीं क्यों मिसकैरेज हो जाता था। फिर उसने एक बार अपने हस्बैंड को ये सारी बात बताई और उन्होंने डॉक्टर को बताई। फिर डॉक्टर ने उन्हें ये कंसल्ट किया, उनकी काउंसलिंग की, और फिर उनका जो है माइंड इससे फ्री हुआ और फिर से वो जो है प्रेग्नेंट हुई और उसका जो है बेबी कंसीव हुआ। तो देखिए जितना हम नेगेटिव सोचते रहेंगे वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। जैसा हम सोचेंगे, हम सोचते रहेंगे कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, तो वो हो जाता है। तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचिए, जितना जो भी पुराना, बल्कि ये सोचिए कि पहले ऐसा हुआ है तो अब ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड से निकालनी है। दूसरा, जिनका फर्स्ट आईवीएफ हुआ है अभी करंट, वो ये मत सोचिए कि हमारा फर्स्ट में ही सक्सेस हो जाना चाहिए। पहले मेरे पास एक कमेंट आया था, जिनका नाम मुझे याद भी नहीं है और मैं लेना भी नहीं चाहूँगी। उन्होंने ये बोला था कि मैम आप ही हमें ये कह रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम में सक्सेस नहीं होगा। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग ये सोच लेते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम में सक्सेस होगा। होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपने माइंड में हमेशा ये सोच कर चलिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे। अपने माइंड में अगर ऐसा चला कर देखेंगे ना, आप एक बार ऐसा सोच कर देखिए, आपको ज़रूर पॉजिटिविटी ज़रूर मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब भगवान को पता है, यूनिवर्स को पता है कि ये इंसान तो नेक्स्ट सोच कर अपना नेक्स्ट स्टेप पे चल रहा है, तो क्यों ना हम इसी स्टेप में इसे सक्सेस दे दें। तो इसीलिए आप जो है नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच के रखिए कि अगर नहीं हुआ तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। उसके लिए अपने माइंड को, अपने बॉडी को, अपने आप को, अपने जो हस्बैंड हैं उनके साथ बात करके रखिए, अपने आप को सोच के रखिए। आप किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में और हस्बैंड से बात करके रखिए कि अगर हमारा नहीं हुआ तो हम क्या मैंने तो यहाँ तक सोच के रखा था कि मैं 2 बार ट्राई करूँगी, अगर नहीं हुआ तो हम बेबी को जो है वो गोद ले लेंगे। तो ऐसा कहते हैं ना, जब बेबी को हम गोद ले लेते हैं तो हमें कंसीव क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है।
हम उस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। तो इसी तरह से अपने माइंड को आपने ये सोच के रखना है कि एक मेरी जहाँ से मैंने बेबी जहाँ से मैंने आईवीएफ कराया था, उन्होंने बोला था कि आईवीएफ जुआ है, खेलना ही पड़ेगा, ठीक है ना, हार जीत तो उसमें चलेगी ही। और देखिए ये सब कुछ भगवान के ऊपर है और सब कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, और बेबी होना तो गॉड गिफ्टेड ही है। ऐसा नहीं है कि आपको गिफ्ट तो हर चीज़, चाहे वो आईवीएफ से है, चाहे वो बेबी गोद ले रहे हैं, चाहे वो कैसे भी है, ठीक है। तो आप इस बारे में मत सोचिए, इसकी टेंशन मत लीजिए। तो जितना हो सके इस चीज़ को पॉजिटिव रहिए। आपको करना क्या है, आपको इम्पोर्टेंट डेज़ में सबसे पहले तो भगवान पे ध्यान देना है, उनको बोलना है सब कुछ आपके हाथ में है। देखिए कहीं ऐसे बोलते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट क्यों नहीं आई, बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई। आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपने मेडिसिन के थ्रू बच्चा जो जिसकी ग्रोथ नहीं हुई, मेडिसिन के थ्रू आपने प्रेगनेंसी कर ली, वो डिलीवर हो गया। मुझे ये बात भी पंडित जी ने बोली थी। अगर आप एफर्ट करके वो बच्चे को जो पैदा कर देंगे, तो फिर उस बच्चे के अंदर अगर कोई कमी हो जाती है, उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, तो क्या होगा? आप उस बच्चे को कैसे उसकी केयर करेंगे, कैसे उसे संभालेंगे? तो जो अंदर बॉडी है, अगर वो हमारा अंदर एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना है, तो वो नेचुरली थ्रो कर देता है, या फिर डॉक्टर उसे थ्रो करते हैं, निकालते हैं, उसे डीएनसी से निकालते हैं। वो इसीलिए ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। आजकल कितने टेस्ट आ चुके हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड, थर्ड, वो यही देखने के लिए कि बच्चे के अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है। तो ये किसी लिए है, पेरेंट्स के लिए ही है, ताकि उन्हें बाद में दिक्कत ना हो। और बच्चा कितना कुछ फेस करता है, तो इससे अच्छा है, मैंने तो भगवान को हमेशा यही बोला कि अगर देने हैं, बच्चा देना है तो वो अच्छे से दे। क्योंकि देखिए लड़का या लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जो बेबी है वो ठीक हो, उसके हाथ पैर सब कुछ सही हो, वो अच्छे से जो है सब कुछ जो है देख सके, बोल सके। फ्यूचर में ये भगवान से प्रार्थना आपको करनी है, ये नहीं सोचना है। तो भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना कीजिए, उनके आगे हाथ जोड़िए, कभी भी उन्हें दोष मत दीजिए कि आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। डॉक्टर भी ये बोलते हैं, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे यही बोला था कि बहुत से पर्सन हमारे पास ऐसे आते हैं जिनका सब कुछ सही होता है, लेकिन उनका जो है नेगेटिव रिजल्ट आता है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और जिनका हमें कोई उम्मीद ही नहीं होती, 2 या 3% उम्मीद होती है, उनका पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं और अच्छे से बेबी को डिलीवर करते हैं। अब मैं उसका एक उदाहरण हूँ। मेरे जो चांसेस थे वो बहुत ज़्यादा कम थे, और पॉजिटिव रहने की वजह से ही मेरे जो है बेबी अच्छे से हो पाया। मुझे बहुत सी ऐसी बातें सुननी पड़ी, कभी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी इससे रिलेटेड भी। ये भी मेरे लिए बहुत, मैंने किसी की परवाह नहीं की, किसी की टेंशन नहीं ली, किसी की बात नहीं सुनी, और आप भी ऐसे ही करिए। हस्बैंड वाइफ का ये डिसीज़न होना चाहिए, और नेगेटिव सोच मत रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, अपनी भगवान से रिलेटेड ही बातें जो है याद कीजिए। अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है तो बेड रेस्ट कीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत जो है चाय बनाना, सब्जी काटना, ऐसे काम आप करिए ताकि आपका मन जो है वो इन कामों में लगे। आटा वगैरह नहीं गूंदना है, कपड़े नहीं धोने हैं, पोछा नहीं लगाना है, झाड़ू नहीं लगाना है, स्टेयर्स नहीं चढ़नी है, बैठने उठने का ध्यान रखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखिए तो ज़रूर जो है वो आपको जो है पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो है नेगेटिव थॉट से आप दूर रह सकेंगे, और इन नेगेटिव थॉट से दूर रहेंगे तो मेडिसिन भी अच्छे से काम करेगी, आपकी बॉडी भी अच्छे से ट्रीट करेगी। तो आई होप कि आपको जो है ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो को ऐड करते, राधे राधे।